बीते शनिवार को 18 महीने की बच्ची अदिति राज्य के कोकर से लापता हो गई थी। नक्षत्र न्यूज ने अदिति की तलाश को मुहिम बनाया। आज आपको ले चलते हैं अदिति के घर, जहां हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण मौजूद है। वहीं अब आपको सीधा लिए चलते हैं कोकर। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, 18 महीने की मासूम बच्ची अदिति शनिवार से लापता है और अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वह आप उनके परिजनों के साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, बिल्कुल सही कहा माधवी आपने कि अदिति के लापता हुए आज 6 दिन हो गए हैं, लेकिन इन 6 दिनों में अब तक पुलिस के जो हाथ हैं वो पूरी तरह से खाली हैं। और परिवार के लोग इस घर के आंगन को देखिए, इस आंगन को इंतजार है अपने नन्ही परी यानी कि अदिति का, क्योंकि 6 दिनों से इस घर में कोई भी किलकारी जो है वो नहीं गूंजा है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ इस माँ के चेहरे को देखकर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर पल इस माँ को यही इंतज़ार कि कब उसकी बच्ची वापस घर लौटे, कब उसके गोद में समाकर उसे माँ कहे। और यही कारण है कि प्रशासन, सामाजिक संगठन के लोग, आम लोगों से लगातार अदिति का जो यह परिवार है वो अपील कर रहा है कि आप उनकी मदद करें। कहीं भी अदिति दिखे तो उसकी जानकारी परिवार वालों को, पुलिस को जरूर दें। आप देखिए कि थक हार कर अब परिवार के लोग जो हैं वो भगवान की शरण में भी चले गए हैं, यानी कि अब इंतजार संकट मोचन बजरंग बली से कि शायद बजरंग बली कोई चमत्कार करे और इस घर में अदिति हंसते खेलते जो है वो वापस लौट आए। कहा जाता है कि बजरंग बली ने माता सीता का पता बताया था, श्री रामचंद्र जी की मदद की थी। और यही कारण है कि आप देखिए पिछले कई दिनों से बजरंग बली के सामने अखंड ज्योति जलाई गई है ताकि बजरंग बली जो है वो परिवार की मदद करे। और दिन रात जो यह माँ है अदिति की, वो लगातार बजरंग बली के सामने हाथ जोड़े इसी उम्मीद से कि बजरंग बली जल्द से जल्द एक माँ को उसके बेटी से मिला दे। दीदी, आज भी आप लोग गए थे, पुलिस से कोई पूछताछ हुआ या पुलिस के कोई लोग आए थे यहाँ? नहीं, थाना ही बुलाए थे पूछताछ करने के लिए। तो आपको लग रहा है कि पुलिस अपने स्तर से काम कर रही है? क्योंकि देखिए आज 6 दिन हो गया लेकिन अब तक पुलिस के पास कोई भी जानकारी नहीं है अदिति के बारे में। हाँ, काम तो कर रही है लेकिन कोई तरह से अभी तक कोई सुराग मिल ही नहीं पा रहा है। क्या कहा आपने? पूछा पुलिस के अधिकारियों से, बातचीत किया? कुछ तो बताए होंगे कि हम अपने स्तर से लगे हैं, जल्द खोज देंगे। कोई समय उम्र दिया आप लोगों को? समय तो नहीं दिए हैं लेकिन बोल रहे हैं हम लोग तो लगे हुए बैठे हुए नहीं हैं, यही बोल ही रहे हैं। इंतजार होता है दीदी हर पल का कि शायद अब आ जाएगी बच्ची, अब आ जाएगी। याद आता होगा बहुत? याद कैसे नहीं आएगा सर, बच्ची है तो याद आएगा ही। परिवार के लोग भी आ रहे होंगे मिलने जुलने, बाहर से भी लोग आते होंगे हाल चाल पूछने? सबको यार। क्या मांगा है बजरंग बली से, क्या प्रार्थना किया है? बजरंग बली से यही प्रार्थना की है कि कहीं भी हमारा बच्ची होगी, जैसे भी, बस केवल घर ला दे। आपने खुद खाना पीना छोड़ दिया है, मन में लगा रहता होगा कि बच्ची ने कुछ खाया नहीं खाई, भूखे है, कहाँ है, किस हाल में है, किसके पास है? दादा, एक माँ की ममता तो माँ ही जान सकती है। हर पल कितना इंतजार, चूंकि आज 6 दिन होने को है और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है कि इतना बड़ा पुलिस, स्मार्ट पुलिस, इतने उपकरण, इतने सारे फौज, और अब तक एक छोटी बच्ची की जानकारी पुलिस के पास नहीं है। देखिए, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं आपसे। एसपी सर थे, बड़ा बाबू कुलदीप सर थे, गए थे थाना, बुलाए थे, वो हमसे जांच पड़ताल किए, पूछताछ किए हैं। एसपी सर बताए हैं कि अपना इन्वेस्टिगेशन अब उन लोग को अलग अलग तरीके से जांच करने दिए हैं। कुछ सीसीटीवी का फुटेज है, वो बोले हैं कि बैठ करके आज हम लोग इसको पूरा छान लेंगे, लेकिन प्रॉपर वे में अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ है, कैसे है, कहाँ गई, कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, कोई क्लू नहीं है अभी तक। आज 6ठा दिन है। मन में तकलीफ तो होता होगा?
तकलीफ तो ऐसा है सर कि जैसे मेरा संसार उजड़ गया है। बहुत घर घुसते हैं हमको उसका याद आता है, वहाँ से घुसते हैं उसका याद आता है। ऑफिस से आने के बाद मेरे पास वही तो थी, एक खेलना खिलाना, उसको खाना खिलाना, पापा दुकान ले चलो, बहुत याद आता है। कहा जाता है बेटी जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, और आप देखिए कि पूरे घर में जैसे हम लोग आ रहे हैं, मतलब एक सन्नाटा पसरा हुआ है, हर कोई खामोश है, हर किसी की आंखें नम हैं, मैंने इंतजार कि कब बच्ची आ जाए, कब अपने घर आ जाए घर की लक्ष्मी। कोई भी फ़ोन नया नंबर से बजता है ना सर, तो उठाने से पहले आत्मा में यही लगता है कि शायद ये वही फ़ोन हो जिससे हमको ये खुशखबरी मिल जाए कि वो बच्ची यहाँ है। कोई भी नया नंबर से फ़ोन आता है तो यही सोचते हैं कि शायद ये फ़ोन मेरे लिए अच्छा फ़ोन होगा, लेकिन कुछ नहीं, कोई कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। आपको नहीं लगता है कि पुलिस को और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए सर, क्योंकि इसको उच्च स्तरीय नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है। वो अगर बच्ची यहाँ रांची से बाहर हो गई तो तब तो और टफ हो जाएगा खोजना। जब रांची में है उस समय नहीं मिल रही है, जिस समय यहाँ थी, जैसे एक दिन में तो कोई लेके बाहर नहीं चला गया होगा, उस समय जब नहीं खोज पाए हैं, तो अब अगर रांची से बाहर हो जाए तो कैसे मिलेगी, ये टेंशन है। अगर राज्य से चेंज हो जाएगा तो और टफ हो जाएगा, तो इस सब चीज़ पर भी अब ध्यान दिया जाए। लगातार आपके इस तकलीफ के घड़ी में नक्षत्र न्यूज़ भी आपके साथ है। हमने एक मुहिम बनाया है कि जब तक बच्ची नहीं मिलेगी हम लोगों को जागरूक करते रहेंगे, बच्ची की तस्वीर जन जन तक पहुंचाते रहेंगे। क्या अपील होगा आम लोगों से, चूँकि कई लोग जागरूक हैं, बच्ची की तस्वीर ज़्यादातर लोगों के मोबाइल में गई है, आम लोगों से क्या होगा कि अगर कहीं बच्ची को देखें तो तुरंत इसकी जानकारी आपको पुलिस को दें? आम जनता से यही सबसे उम्मीद है कि जहाँ भी बच्ची मिले या दिखे फ़ोन करें, बताएं या पुलिस को भी जानकारी दें ताकि बच्ची सही सलामत पहुँच पाए घर। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। प्लस पुलिस प्रशासन ने इनाम भी निकाला है 50,000 का, वो भेंट दिया जाएगा। पर एक बाप के नाते मेरे तरफ से भी कुछ होगा। बस यही उम्मीद करते हैं कि कोई फ़ोन फान करके एक बार बच्ची से मिला दे, कि बता दे कि यहाँ पे दिखा गया है, आप एक बार देख। बिल्कुल माधवी, आप परिवार के लोगों को सुनकर और इस घर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं अदिति का यह परिवार, जो कि एक सामान्य आर्थिक रूप से जो है वो परिवार है। आप समझिए कि इस घर को इंतज़ार है अपने घर के लाडली का, और एक माँ जिसका काफ़ी बुरा हाल है, हर दिन रोना, बीच बीच में जो है वो चीख की आवाज़, और लगातार इस माँ को अब भी इंतज़ार है कि जल्द से जल्द उसकी बच्ची जो है उसके घर वापस आ जाएगी। पुलिस अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि पुलिस को और ज़्यादा तेज़ी लाने की, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। परिवार वालों ने सरकार से भी गुहार लगाया है कि सरकार इस पूरे मामले को और ज़्यादा गंभीरता से ले, ताकि बच्ची जल्द से जल्द सकुशल जो है वो अपने घर वापस आ जाए। नक्षत्र न्यूज़ भी अपने चैनल के माध्यम से अपने आम दर्शकों से यह अपील करता है कि अदिति से जुड़ी किसी भी तरह की अगर कोई जानकारी आपको मिलती है तो आप हमें या फिर स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना जरूर दें, क्योंकि इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और यह परिवार तब जाकर खुशियां मनाएगा जब इस घर की रौनक, इस घर की लक्ष्मी जो है वो अपने घर, अपने आंगन में सकुशल वापस लौटेगी। माधवी जी बिल्कुल सत्रवत, जिस पीड़ा में अभी पूरा परिवार है वो आप या मैं कोई नहीं समझ सकता, और लगातार नक्षत्र न्यूज़ भी पूरे परिवार के साथ है। लगातार नक्षत्र न्यूज़ ये मुहिम चला रहा है कि जो मासूम बच्ची है अदिति वो जल्द घर वापस आ जाए, और जिससे भी ये जानकारी मिल रही है, कुछ भी जानकारी बच्ची को लेकर मिल रही है, वो हमारे साथ या परिजन के साथ जरूर साझा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्रवत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।